गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उसी सीक्वेंस में हम जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, नीट 2025 का ये क्वेश्चन पूछा गया है जो ग्रेविटेशन चैप्टर को बिलोंग करता है, क्लास 11। अ बॉडी वेट 48 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस बाय द बॉडी ड्यू टू द अर्थ एट ए हाइट इक्वल टू 1/3 रेडियस। हाइट जो है वो 1/3 रेडियस ऑफ अर्थ के है और बॉडी का वेट सरफेस पे 48 है, तो हमें 1/3 रेडियस पे उस बॉडी का वेट बताना है, राइट। तो किसी भी बॉडी का वेट क्या होता है? द वेट इज इक्वल्स टू mg। अगर किसी बॉडी का वेट mg है सरफेस पे और हम सरफेस से रेडियस ऑफ अर्थ के 1/3 ऊपर जा रहे हैं, मान लीजिए ये मेरा अर्थ है, दिस इज रेडियस ऑफ अर्थ, और हम इसके 1/3 रेडियस ऊपर जा रहे हैं, तो चेंज मास नहीं होगा। एक्चुअली हाइट के कारण चेंज क्या होता है? ग्रेविटी। और हाइट के कारण ग्रेविटी चेंज होता है, तो दैट g इज इक्वल्स टू gm मास ऑफ अर्थ बाय re प्लस h होल स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला। जो re वेयर g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, me मास ऑफ अर्थ, re रेडियस ऑफ अर्थ एंड h, that h here it is given re by 3. So what is the value of g dash? The value of g dash is g me re plus re by 3 whole square. So g dash is equals to g me by 3 re और 1 re 4 re, so 4 re by 3 whole square. So we can say this is 9 by 16 g me re whole square, and this g is equals to g mass of earth, radius of earth का whole square. So this g dash is equals to 9 by 16 g. Now here mg is equals to 48 Newton is given in the question, right? So now what will be the weight? Now the new weight is equals to mg dash, right? So m into 9 by 16 into g, and mg, the value of mg is given in the question 48. So 48 into 9 by 16, that is 27 Newton. That is the answer. यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट हमें याद रखना है कि हम g का डैश का एक फॉर्मूला ये भी जानते हैं, दैट g डैश इज इक्वल्स टू g1 माइनस 2h अपॉन r, जो इस क्वेश्चन को, इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के बाद आता है। और इसका कंडीशन, ये फॉर्मूला हम तभी यूज कर सकते हैं व्हेन h इज वेरी वेरी लेस देन r, दैट इज ऑलमोस्ट 5% ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। अगर ऐसा कंडीशन नहीं है तो हम ये फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते हैं, अदरवाइज वी विल गेट द रॉन्ग आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हमेशा याद रखना, ये फॉर्मूला तभी यूज कर सकते हैं व्हेन h इज वेरी वेरी लेस देन r, दैट इज 5% ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। अगर ऐसा नहीं है तो यहां मैंने ये फॉर्मूला क्यों यूज नहीं किया? क्योंकि यहां पे रेडियस ऑफ हाइट इज गिवन 1/3 ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, जो कि इससे बहुत ज्यादा है, इसलिए मैंने यहां ये फॉर्मूला यूज नहीं किया। थैंक यू।